राधे राधे। प्रणाम भक्तों। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में इस बात का उल्लेख है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा करके व्रत रखा जाता है। पवित्र होकर शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाए जाते हैं तथा भोग लगाकर आरती उतारी जाती है। पंचामृत वितरण करके शालिग्राम पर तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों का बराबर फल मिलता है। इसलिए इस व्रत को रखना बहुत खास माना जाता है। इस व्रत की कथा सुनने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मती पुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। वह पुत्र, पौत्र और अन्न धन से युक्त और भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतरकर वहां आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विधि पूर्वक अर्घ्य देकर पूजन करके आसन पर बैठाया। सुख से बैठे हुए मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते हो ना। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई। हे विप्रो, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। उनको मैंने देखा। हे जनेश्वर, उन्होंने जो संदेश कहा है उसको तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंदिरा व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। अतः हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंदिरा का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत कहो। किस विधि से, किस पक्ष में, किस तिथि को करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि कहता हूँ। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को श्रद्धा पूर्वक चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। दोबारा दोपहर के समय नदी आदि में स्नान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुंह धोएं। फिर भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करें। नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन कराएं। दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघकर गाय को दे दें। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। हे कौन्ते, राजा ने रानी, पुत्र और नौकरों सहित व्रत किया। उससे आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उनका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंदिरा एकादशी के पुण्य से राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है।
इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में बहुत दिन निवास करता है। इसलिए इस व्रत को रखना बेहद खास माना जाता है। इस व्रत के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितरों को नरक लोक से मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष प्राप्त कर हमेशा के लिए स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्रत रखने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।